हाँ जी बेटा, क्लास 7th मैं आपको सेकंड चैप्टर करवा रही थी, द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फेस ऑफ द अर्थ सॉइल इरोजन तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब मैं आपको उसके आगे करवा रही हूँ बच्चा। ओके, अब हम करेंगे मिनरल्स के बारे में। ओके, मिनरल्स क्या होते हैं? आपके खनिज पदार्थ। वी हैव स्टडीड वी हैव स्टडीड द फोर्सेस रिलेटेड विद द ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था बच्चे? रॉक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं: इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, द मटेरियल फॉर्मिंग रॉक इज नोन एज मिनरल्स। मिनरल्स आर यार्डस्टिक ऑफ इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ अ कंट्री। हाँ जी बच्चे, जो मटेरियल हैं वो कई तरह के मिनरल से बनते हैं, और मिनरल्स इनको भारत की आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ओके, मिनरल्स को मिनरल्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। इनको 3 कैटेगरीज में आपको बताया जा रहा है, क्लासिफाइड किया गया है। मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं बच्चे? द मिनरल्स दैट कंटेन द मेटल कंटेंट्स आयरन, कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। मिनरल का वो भाग जिसमें मेटल कंटेंट्स मिलते हैं। ओके, वो कौन कौन से हैं? आयरन, कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम, गोल्ड। अगेन नॉन मेटालिक मिनरल्स, द मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन द मेटल कंटेंट्स, जिसमें हमें मेटल कंटेंट्स नहीं मिलता। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? नॉन मेटालिक मिनरल्स, लाइक सल्फर, मिका, ओके, फास्फेट, पोटाश एक्सेट्रा। एनर्जी मिनरल्स, अब देखो ये एनर्जी मिनरल्स कौन से होते हैं? द मिनरल्स दैट प्रोड्यूस फ्यूल एंड एनर्जी, वो मिनरल जो ऊर्जा शक्ति पैदा करते हैं। इट मीन्स द मिनरल्स दैट आर यूज्ड इन थर्मल प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड एनर्जी मिनरल्स। इट मीन्स ये वो वाले मिनरल हैं बच्चे जो थर्मल प्लांट में यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं, उनको एनर्जी मिनरल्स कहते हैं। दीज इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये कोयले में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली में भी जिनका प्रयोग किया जाता है, और थर्मल प्लांट जहाँ बिजली बनाई जाती है वहाँ पर भी इन्हीं का यूज़ होता है। अब फर्स्ट वन इज देखो आयरन। आयरन क्या होता है बच्चे? लोहा। ठीक है, लोहे को कहा जाता है आयन। आयन इज यूज इन अ स्मॉलेस्ट नेल टू द लार्जेस्ट शिप्स। अब नेल क्या होता है बच्चे? कील होती है ना वो। ठीक है, एक छोटे से कील से लेके बहुत बड़े बड़े शिप्स बनाए जाते हैं आयरन से, जिसमें आयरन यूज किया जाता है, आयन। ओके, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुल ऑफ द इंडस्ट्रीज, मशीनरी, व्हीकल्स, रेल्स, मशीनरी फॉर एग्रीकल्चर। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है बच्चे? ये व्हीकल्स के लिए, रेल्स के लिए, और जो खेती बाड़ी के लिए यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर भी इन मिनरल्स का यूज़ होता है। चाहे वो हमारी किसी भी मशीन हो, चाहे वो कोई भी व्हीकल है, रेल गाड़ी है, उन सब में इन मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। ओके, कि आयरन एंड स्टील हैज़ ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। आयरन और स्टील ने क्या किया है कि मतलब इतना यूज़ होता है कि इन्होंने इंडस्ट्रीज़ में अपनी क्रांति ला कर रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास? कॉपर। हाँ जी बेटा, अब हम कॉपर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉपर इज़ द फर्स्ट मेटल नोन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। कॉपर हमारे इतिहास में कॉपर है जो वो, इसका मतलब कि इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सबसे पहले यह धातु के युग में सबसे पहले कॉपर का ही यूज़ किया गया था। ठीक है, धातु युग में सबसे पहले किसका यूज़ किया गया था बच्चे? कॉपर का। द मेटल इरा स्टार्टेड विद द यूज़ ऑफ कॉपर एज यूटेंसिल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर मेड आउट ऑफ कॉपर।
देखो अब ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे बर्तन बनाने के लिए कॉपर का यूज़ किया है, अलग अलग और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बनाने के लिए कॉपर का यूज़ किया गया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपर हैज़ इंक्रीज नाउ डेज, आज के दिनों में भी कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बीइंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दिस इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक, मतलब इसमें इतनी मतलब इतना ज़्यादा हीट होता है कि इससे बिजली की चीज़ें वायर्स बनती है। इट इज़ यूज इन टेलीफोन, रेलवे इंजन्स, एरोप्लेन्स एंड वॉचेस एक्सेट्रा। आगे आ जाओ बच्चे। बक्साइट, अब ये बक्साइट क्या होता है? एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बक्साइट, एल्युमिनियम जो है वो बक्साइट से ही निकाला जाता है। एल्युमिनियम इज़ अ लाइट वेट मेटल, ये एक हल्के वेट का मेटल है। विच इज़ मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स, ये एरोप्लेन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बिसाइड्स इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग रेल्स, मोटर्स, बसेस, कार्स एंड मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, द गुड्स मेड आउट ऑफ दिस मेटल आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इट इज़ अ रस्ट फ्री मेटल। इसका क्या है बनाने के लिए कहते हैं, इसका प्रयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं और इस पर जंग भी नहीं लगता। ओके, द गुड्स मेड आउट ऑफ दिस मेटल आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इट इज़ अ रस्ट फ्री मेटल, रस्ट मतलब कि इसके ऊपर जंग भी नहीं लगता। यूटेंसिल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ दिस मेटल, और बहुत सारे बर्तन हैं वो इसी से ही बनाए जाते हैं। आगे आ जाओ। मैग्नीज, मैग्नीज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मिनरल, इट इज़ मेनली यूज इन मेकिंग स्टील फ्रॉम द आयरन, और ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मिनरल है और इसका प्रयोग लोहे से स्टील बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, पेस्टिसाइड्स, ब्लीचिंग पाउडर में इसका यूज़ किया जाता है, और जो हम दवाइयाँ डाली जाती है उस में भी इसी का यूज़ किया जाता है, पेंट में किया जाता है और मिरर में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मिका। मिका ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिका इज़ अ नॉन मेटेलिक मिनरल है ये। इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल मिनरल, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस मिनरल इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक गुड्स, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? बिजली का सामान बनाने के लिए किया जाता है। दिस मिनरल इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक गुड्स, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग लैम्प्स, चिमनीज, पेंट्स, रगर्स, रबड़, पेपर, एरोप्लेन, ट्रांसपेरेंट शीट। ठीक है, कई तरह की चिमनियाँ बनाने के लिए, लैंप बनाने के लिए, पेपर, रबड़ आदि बनाने के लिए, जैसे कि लगा लो कि जैसे कि टायर वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, गाड़ियों के टायर, ट्रक के टायर, तो उसमें इस चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। देयर आर बिग डिपॉजिट्स ऑफ फाइन मिका इन इंडिया, बहुत बड़ी मात्रा में जो भारत में है वो मिका पाया जाता है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड, अगर हम देखें तो अपना भारत फर्स्ट नंबर पे है जिसपे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ मिनरल फ्यूल। ये क्या है? धरती के अंदर कच्चा तेल जो कुछ भी है, मिनरल फ्यूल्स के होते लाइक कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन एबंडेंस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, की धरती के अंदर जो भी कच्चा तेल है, नेचुरल गैसेस है, इनका भंडार भरा हुआ है। नाउ अ डेज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल फ्यूल हैज़ बीन इंक्रीजिंग, कि आज के दिनों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मिनरल फ्यूल इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, कि इसका यूज़ डे बाय डे इंक्रीज ही होता जा रहा है। ठीक है, हर एक इंडस्ट्री में इसका यूज़ हो रहा है। बिसाइड्स दिस इट इज़ ऑल्सो यूज इन होम्स, होटल, शॉप्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि घरों में इसका यूज़ हो रहा है, होटलों में हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए इसका यूज़ हो रहा है। द कंट्रीज विच हैव scarcity of these resources or use these resources in a small amount lag behind on the development फ्रंट। ठीक है, कि कई क्या है कि किसी देश में मिनरल फ्यूल की कमी होती है और वहाँ पर ये डेवलपमेंट में और देशों से पीछे रह जाता है। ठीक है, कई जगह पर क्या है, इसकी अगर किसी भी देश में मिनरल फ्यूल की कमी है तो डेवलपमेंट में वो देश क्या है, बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। आगे आ जाओ। कोल, यानी कि कोयला भी एक महत्वपूर्ण फ्यूल है। कोयल इज ऑल्सो अ मेजर मिनरल फ्यूल। द कोल इज नॉट डायरेक्टली इन मच यूज नाउ एंड इज रेदर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इसका एकदम से तो यूज़ नहीं किया जा सकता, बट इसका यूज़ थर्मल प्लांट में किया जाता है बिजली बनाने के लिए। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर्स फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन टू
द अदर प्लेसेस। ठीक है, बिजली बनाने के लिए किया जाता है। तारों की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको भेजा जाता है। और जंगलों की कई तरह धरती के अंदर कई हजारों साल तक दबी रह जाती है और धरती के अंदर की गर्मी और दबाव की वजह से भी इसको बनाया जा सकता है। तो ये क्या, फॉर द पर्पस ऑफ थर्मल प्लांट लिग्नाइट एंड पीट टाइप्स ऑफ कोल आर यूज्ड। तो ये मतलब कि धरती के अंदर बहुत ज़्यादा हीट और उससे ये चीज़ें बनाई जाती है। रिजल्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑफ द अपर लेयर हैज़ प्रोड्यूस कॉल। आगे है हमारे पास मिनरल ऑयल। इट इज़ नोन एज पेट्रोलियम। इसको हम पेट्रोल के नाम से जानते हैं। एंड ऑल्सो एज मिनरल ऑयल बिकॉज इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ फॉर इट्स यूज एट लार्ज स्केल एंड इम्पोर्टेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड। ठीक है, इसको लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जा रहा है। आज इसका जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। इसका यूज़, इसको हम लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड पेट्रोलियम इज सिंथेसिस ऑफ टू वर्ड्स। ये दो शब्दों के मेल से बना है, पेट्रो एंड ओलियम। ठीक है, इन लैटिन लैंग्वेज में पेट्रा मीन्स होता है रॉक, चट्टाने, और ऑयली मीन्स होता है ऑयल। ठीक है, चट्टानी, जो कि ये हमें चट्टानों के टूटने फूटने से, मतलब वहाँ हमें चट्टानी पार्ट में से ये ऑयल मिलता है। देयर फॉर द literal meaning of oil extracted from rocks is petroleum. It is made out of the vegetation and animal trapped between layer of sedimentary rocks. sedimentary rocks के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और चट्टानों के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो ये धरती के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि जीव जंतु मर जाते हैं, पेड़ पौधे, गले सड़े पेड़ पौधे उसमें चल जाते हैं, वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में मिलते हैं। द पेट्रोल और डीजल इज़ नॉट ऑब्टेन्ड इन द सेम फॉर्म फ्रॉम द अर्थ। जो डीजल और पेट्रोल है वो हमें सेम फॉर्म में नहीं मिलते, मतलब कि जैसे हम पंप पे जाते हैं जो हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है वो सेम फॉर्म में बाहर नहीं निकलता, विच वी गेट फ्रॉम पेट्रोल पम्प्स। इट इज़ ऑब्टेन्ड इन एन अनरिफाइंड स्टेट। ये क्या होता है, अनरिफाइंड होता है। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ ऐसे होते हैं कि जो एकदम से अगर आप वो, जैसे हम पेट्रोल अगर वहाँ से धरती से जो हमें मिला है अगर वैसे ही गाड़ियों में डाल दे तो हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो इसको किस लिए भेजा जाता है, क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड इन द, मतलब जैसे कि एक फ़िल्टर वाला पानी होता है ना, तो इनको भी फ़िल्टर किया जाता है। फिर ये फ़िल्टर करके पेट्रोल जो है हमारी गाड़ियों में डाला जाता है। ओके, जब ये जिस फॉर्म में निकलता है उस फॉर्म में हम इसे ट्रैक को इसको रिफाइंड किया जाता है। द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन दिस एरिया इंक्लूड द सऊदी अरेबियन, ईरान, इराक, वाटी, यूएई, अबू धाबी आदि, मतलब बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें कि ये पाया जाता है। ओके बच्चा, आगे है पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर, अपर मोस्ट लेयर। अभी अपने पूरे चैप्टर के पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर है जो आपने अच्छी तरह से रीड करने हैं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। जो सबसे ऊपरी परत होती है धरती की उसको क्रस्ट कहा जाता है। विच इज़ मेड ऑफ एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन प्राइमरी। ठीक है, किससे बनी हुई होती है वो, एल्युमिनियम और सिलिकॉन से। ठीक है, नेक्स्ट है कि नंबर 2 है, सेंट्रल लेयर ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम वाइल इनर मोस्ट पार्ट इज मेड ऑफ निकल एंड आयन पार्टिकल्स। जो सेंट्रल लेयर थी अर्थ की वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है, जो कि उसका सेकंड होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है, और इज मेड ऑफ निकल एंड आयन पार्टिकल्स होते हैं उसमें। क्रस्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ वेरियस रॉक्स। ये बहुत सारी रॉक्स से, चट्टानों से बनता है। दोस रॉक्स में भी मेटामॉर्फिक, सेडिमेट्री और इग्नियस, ये 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं। जो फर्स्ट वन इज थी इग्नियस, फिर सेडिमेट्री और मेटामॉर्फिक। वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोवाइड्स अ सॉयल। ठीक है, जो मतलब कि चट्टानें हैं वो टूटने फूटने से वो हमें मिट्टी में मिट्टी बना देते हैं। ठीक है, चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी बनती है। सॉइल्स में भी कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर मिनरल्स आर वेल्थ ऑफ एनी नेशन विच आर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। मतलब कि हर एक जगह पे जो मिनरल्स है वो अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो मीका है अपने भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे आपने इसके क्वेश्चन आंसर बेटा बहुत ही अच्छी तरह से करने हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ओके, 7th क्लास अच्छी तरह से अब आपने इसके क्वेश्चन, हाउ मेनी शेल्स ऑफ द अर्थ आर देयर
अगर से रीड किया है ना तो आपके सारे आंसर इस चैप्टर में ही छिपे हुए हैं। देखो हाउ मैनी शेल्स, सबसे पहले उन्होंने शेल्स के बारे में पूछ लिया कि कितनी शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, है ना। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स भी 3 हैं। ऑलरेडी मैं आपको पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर में भी ये करवा चुकी हूँ। राइट डाउन अबाउट द मेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ, जो मेंटल पार्ट था उसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि मेंटल पार्ट के बारे में। अब अपना जो मेंटल पार्ट था उसमें क्या क्या पाया जाता था, वो किससे बना हुआ था, ठीक है। सीमा थी SiM में, जिसका कि मैंने आपको बताया था सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से। वाई द सियाल लेयर इज़ नोन बाय दिस नेम, जो सियाल था वो कहाँ पे, लिथोस्फीयर में पाया जाता था। SI का मीनिंग सिलिकॉन और AL का मीनिंग एल्युमिनियम था। तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।